नहीं रे, अभी मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सुख सुख में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सुख सुख में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु में लगाया कर। सांझ सवेरे के बैठ के बंदे गीत प्रभु में लगाया कर। कुछ मोर रे मिट्टी में कुछ बोल रे मिट्टी में डोल रे, मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म बोल रे मिट्टी में ना डोल रे। मनुष्य जन्म बोल रे मिट्टी में ना डोल रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। समझ संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे मिट्टी में डोल रे। सबसे मीठा बोल रे मिट्टी में डोल रे। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म में बोल रे मिट्टी में डोल रे। मनुष्य जन्म में बोल रे मिट्टी में डोल रे। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
इसका इतवार है। समझ समझ के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। समझ समझ के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आँखें खोल दे, मिट्टी में ना रोल दे। मन की आँखें खोल दे, मिट्टी में ना रोल दे। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी मिले। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी मिले। इस जन्म में मोल दे, मिट्टी में ना रोल दे। इस जन्म में मोल दे, मिट्टी में ना रोल दे। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी मिले। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी मिले। कभी मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी मिले। बोली जगतजनी जगदम्बा मैया की जय। चलिए आगे जो है इसी प्रकार जैसे सुखदेव जी का संशय राजा जनक के द्वारा जो है सुंदर उनको समझाना, और इसके बाद आखिरी में अब अद्रोह सर्वभूतेषु कर्तव्य सर्वदा बुधई स कथम राज शार्दूल गृहस्थ स भवेत् तथा। फिर सुखदेव जी प्रश्न किए और उनके प्रश्नों को सुनकर फिर जनक जी अंत में अब ये कहिए सार रूप में फिर उनको बतलाना शुरू करते हैं कि जितनी चर्चा हुई इसका सार यही था कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, जिसके कारण जो है जीव सुख दुख का अनुभव करता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जनक जी सुखदेव जी को बतलाना प्रारंभ किए। बोले गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं, उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं, वहां भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही। इसका भाव यह है कि मनुष्य यदि मोह माया से बचने के लिए मतलब परिवार से दूर हो जाए तो वो कहीं भी रहेगा इस सृष्टि में, तो अकेला तो रह कोई न कोई उसके साथ में। जैसे आज जनक जिनको समझा रहे हैं, आप वन में वास करेंगे तो वहां आखिर जो है जो वन में रहने वाले जीव हैं वो आपके आसपास तो रहेंगे ही ना, कि आप उनसे अलग हो जाएंगे? संभव ही नहीं है। जब इस संसार में हम रहेंगे तो निश्चित है कि हमारी अब ये बात अलग है कि वो हमारे बिरादरी के नहीं होंगे, लेकिन जीवों का संग तो होगा। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, फिर आप निसंग कैसे हो सकते हैं? हम कहीं भी निवास करें, ये जो पंच महाभूत है सृष्टि के किसी भी कोने में रहें, हम इनसे पृथक जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, हम सृष्टि के किसी भी कोने में रहें, लेकिन इन पांच से अलग संभव ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं पांच से तो हम बने हुए ना, तो फिर इनसे अलग कैसे हो सकते हैं? फिर आगे कहते हैं कि फिर हे मुने, भोजन आदि की चिंता आपको भी रहेगी जो हमें रहती है। आप कहीं भी रहिए लेकिन भोजन की चिंता तो आपको भी। ये बात अलग है कि हम गृहस्थ में रहते हैं तो हम अन्न आदि ग्रहण करते हैं, आप फल मूल आदि ग्रहण करेंगे, लेकिन आखिर भोजन की चिंता तो आपको भी हुई। जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता भी नहीं रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचार से राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। मतलब जैसे वहां आपको अपनी आवश्यक वस्तुओं की चिंता होगी, राजा होने के नाते यहाँ मुझे राज्य से संबंधित चिंता। देखिए परिस्थिति अलग है, लेकिन कहीं न कहीं भाव दोनों में एक है। आगे, आप ही भ्रम में पढ़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं, मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूप संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प ही हूँ। ये जनक जी बतलाएं। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ, सुख पूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी हो रहे हैं। मतलब हम निश्चिंत हैं लेकिन आप दुखी हैं।
अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण। आपको ये सच है, सामान्य भाव में एकाएक ये जो है स्वीकार्य नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि धीरे धीरे हम शुरू हो जाएं तो निश्चित रूप से एक समय के बाद ऐसा आ जाएगा कि इस शरीर से मतलब अपने आप से भी हमें मोह नहीं होगा। ये सत्य है, ऐसा संभव है, किया जा सकता है। लेकिन कब? जब उसके लिए अभ्यास करेंगे। एकाएक संभव नहीं है, बार बार बोलूंगा। एकाएक यदि छोड़ना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको पीड़ा हो, कष्ट हो, कोई आपको रोग भी अनुभव करना पड़े। एकाएक कष्ट नहीं होना चाहिए। एकाएक मतलब जो है कुछ भी चीज छोड़ना है तो सबसे सरल तरीका क्या है? यही है कि जैसे आपने उसे स्वीकारा वैसे ही छोड़ना। अब इसको उदाहरण से समझें। जब हम छोटे बच्चे को भोजन कराना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अन्नप्राशन, आप लोग ध्यान से सुने। जब छोटे बच्चे का अन्नप्राशन होता है तो उस दिन आप देखे होंगे कि वो बच्चा जो है हम खिलाना भी चाहते हैं तो वो खाता। कुछ बच्चे तो जो है उसे अंदर ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी देखने में आते हैं कि उसे बाहर थूक देते हैं। क्यों? उनको अभी ज्ञान है ही नहीं है कि क्या स्वाद, क्या बेस्वाद, क्या नमक, क्या मीठा, क्या तीखा, क्या कड़वा, उनको आइडिया ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं। अब उसके बाद दाने दाने करके वो शुरू होते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि पूरा संसार खाने को तैयार रहता है। तो बस जैसे आपने ग्रहण करना शुरू किया वैसे ही धीरे धीरे छोड़ना भी। एक उदाहरण के लिए, कोई 10 बार चाय पीते हैं दिन में, यदि चाय छोड़ने का मन बना ले तो फिर बहुत आसान है। 10 बार पीते हैं उसको 9 बार कर दीजिए, कुछ दिन चलने दीजिए, धीरे से 8 बार कर दीजिए, कुछ दिन चलने दीजिए। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि एक बार भी यदि नहीं पिएंगे तो भी कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे चाय नहीं पीते तो सिर दर्द होने लगता है, ये है वो है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, चाय पीने से नींद नहीं आती। हद है, नींद का उससे क्या लेना देना। आपको बतला दूं, आप हमें भोजन के बाद भी चाय पिला देंगे ना तो 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नींद में, 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट में नींद आ जाएगी। मन को ऐसा बना लिए हो इसलिए लगता है। हम घर में रहते हैं तो दिन में 3 बार 4 बार भी पी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जब भागवत में बाहर रहते हैं तो महीनों चाय नहीं पीते तब भी कोई दिक्कत। महीनों नहीं पीते मतलब ही नहीं है। आप मन को, अब इसी को लोकल भाषा मत लाऊं, पियक्कड़ को हम लोग कहते हैं ना, बेटा जब तक तू पी रहा है तब तक तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन वो तुझे पीना शुरू कर दे फिर उस दिन कल्याण संभव। ये सच है। तो इसलिए वस्तुओं का भोग हम करें, वस्तुएं हमारा भोग न करें। मिल जाए तो उसकी अवज्ञा नहीं करनी है, मिल जाए तो उसका अपमान नहीं करना है। प्रभु कृपा समझ करके अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। बार बार कहूंगा, कोई भी वस्तु सुखी होने का यही मूल मंत्र है। मिल जाए तो उसका अनादर मत करना और न मिले तो पाने की इच्छा मत करना। ये सत्य है। लेकिन हम लोग बलात् कोई विषय आकर्षण में फंसते हैं और परिणाम स्वरूप हमें दुखी होना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है, अब ये अंतिम है, कहिए राजा जनक जी बतलाएं, यह मेरा नहीं है ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं केवल एक सेवक के रूप में कहें, ये केवल एक व्यवस्थापक के रूप में मैं व्यवस्था करता हूँ। मैंने कभी इसे अपना नहीं माना, इसीलिए मैं सबसे मुक्त हूँ। ये जनक जी की वाणी जो है फिर सुखदेव जी सुने हैं और उसके बाद फिर उन्हें समझ में आ गया। सिद्धस्तत्राश्रमे रम्ये पितुः पार्श्वे समाहितः वेदाध्ययन संपन्न सर्वशास्त्र विशारद जनकस्य दशां दृष्ट्वा राजस्थस्य महात्मनः न निर्वृत्तिं परां प्राप्य पितुराश्रम संस्कृतः।
अब सुखदेव जी का जो संशय था वो दूर हो गया। ये देवी भागवत की विशेषता है। देवी भागवत में कथाई है कि सुखदेव जी इसके बाद फिर लौट करके पिता के यहाँ गए हैं। अभी तक जो वन जाने वाले थे ना, सब कुछ छोड़ रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया कि मुझे क्या करना। फिर लौट करके पिताजी के पास गए हैं और सुंदर उनके समीप में निवास किए हैं। और योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की एक कन्या हुई पीवरी नामक। ये पितरों की कन्या है। पितरों की कन्या सौभाग्यवती सुंदर कन्या को उन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया और उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए और साथ में जो है उनकी कीर्ति नामक एक कन्या भी हुई है। मतलब 5 संतान उनके हुए, 4 पुत्र और 1 कन्या। ये कथा भागवत जी में नहीं है। भागवत जी के अनुसार ये वैरागी ही रहे, लेकिन देवी भागवत में ये कथा वर्णित है कि इन्होंने गृहस्थ स्वीकार किया है और सुंदर इनके संतानोत्पत्ति सब हुए हैं। ये कथा भागवत जी में नहीं है, ये श्रीमद् देवी भागवत में ही है। ये हुआ। अब इसके बाद फिर जो है सुखदेव जी की कन्या से, इनकी जो कन्या थी कीर्ति नाम की ना, वो विवाह उनके विभ्राज के पुत्र महात्मा अड़ूह से हुई है। मतलब इनकी कन्या का विवाह अड़ूह नामक महात्मा से हुआ और उनसे उन्हें ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्म ज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक हुए। आगे इस प्रकार जो है फिर समय पाकर, मतलब जब गृहस्थ का समय पूर्ण हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जब गृहस्थ का समय बीच में छोड़ करके नहीं गए हैं। सबके लिए एक विधि है, सबके लिए एक निश्चित समय है। 16 संस्कार जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो सब समय पर विधान होता। चर्चा हो रही तो बतला देते हैं, वैसे क्रम अलग है। गांव में हम लोग नामकरण संस्कार जो कहते हैं ना, बाकी संस्कार तो अब धीरे धीरे लुप्त तो हो रहा है, करना तो दूर की बात हम जानते तक नहीं। नामकरण जरूर अभी भी करवाते हैं। नामकरण की चर्चा हो रही तो बतला दें, जन्म के 12वें दिन ही नामकरण होना चाहिए, उससे पहले नहीं। लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 12वें दिन होना चाहिए, उससे पहले। हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन बच्चा हुआ उसी दिन महाराज को फोन करके नामकरण सब पूछने लगते हैं। याद रहे, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या कह दिया, कम से कम 12वें दिन। आगे आपकी मर्जी, 15वें दिन, 20वें दिन, या जब सुअवसर प्राप्त हो तब करें, लेकिन उससे पहले नहीं करना। हड़बड़ी मत करें किसी काम में। याद रहे, संस्कार बिगड़ा तो पूरा जीवन बिगड़ेगा। इसलिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार कहे जाते हैं। जितना हो सके विधिवत आचरण करें। जिन बच्चे के संस्कार यदि सही समय पे होंगे, वो बच्चा निश्चित रूप से सद्मार्गी होगा, सद्गुणी होगा, सब प्रकार से कल्याणकारी। कोर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिक कथ चिंतसो दर भरा किन्न सुकर सावका। अरे उस पुत्र से क्या लाभ जो न धार्मिक हो न ज्ञानी हो। कोर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिक, न ज्ञानी हो न धार्मिक हो। चलो ज्ञानी हो तब तो फिर और अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी जरूरी नहीं है, धार्मिक भी हो तो भी गलत नहीं। उधर सुखदेव जी भी अपना जो है सुंदर, अब देखिए फिर गृहस्थ का त्याग करके कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर सिद्ध हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हो गई। वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। मतलब यहाँ देखिए देवी भागवत में उनके कहिए तो जन्म से पूरे जो है मृत्यु पर्यंत कहें कथा देवी भागवत में बतलाई गई है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय।
अब आगे कथा आ रही है जो नाम रूप में बतलाएंगे आप लोगों को, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जो शिक्षाप्रद कथा है उसकी पूरी चर्चा करते चलेंगे, और जो सामान्य कथा है उसे नाम रूप में बताते, क्योंकि सामान्य कथा तो सुनते ही हैं जो है, ठीक है। यहाँ पे अब वर्णन आया है पांडवों और कौरवों की उत्पत्ति की कथा। पांडवों और कौरवों की उत्पत्ति की कथा। तो इसमें जो है जैसे आप लोग जानते हैं, सत्यवती का राजा शंतनु से विवाह और तथा उन्हीं से 2 पुत्रों का जन्म, राजा शंतनु की मृत्यु तथा उनके बाद चित्रांगद, जो उनके विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए थे उनके, तो चित्रांगद का राजा बनना, और एक बार चित्रांगद नामक गंधर्व से ही उनका जो है घोर संग्राम, और आखिरकार उनके द्वारा जो है उनकी मृत्यु। ये कथा वर्णन आई है, तो इसमें बतला देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो वेदव्यास जी की उत्पत्ति कथा है ये भी हम सुनेंगे। यहाँ पे जो वर्णन आया है आप लोग सुने हैं कि वेदव्यास जी की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है। पराशर नंदन कहते हैं और सत्यवती, ठीक है। उसी समय व्यास जी के मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारी माता का स्मरण किया। मतलब वेद व्यास जी की माता कौन थी? निषाद कन्या। ये कथा इस प्रकार आती है कि एक बार ये तपस्या से लौट रहे थे पराशर नंदन, और संजोगवश कहिए तो उस समय इनको नदी पार जाना था। अब इन्हें कोई ले जाने के लिए नहीं थे, तो निषाद से निवेदन किए उनकी कन्या ही उनको जो है छोड़ दे। संजोग ऐसा हुआ, ये दैव प्रेरणा है। फिर से ऐसे कथाओं में कभी संशय प्रकट न करें। अनायास जो है क्या हुआ कि वेद मतलब इनके पराशर जी का मन उस निषाद कन्या के प्रति मोहित होना और उनको जो है प्रेरित करना, वह मना की है। लेकिन जब वो बतलाएं कि ये सब दैव प्रेरणा है, इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा मन आज तक कभी ऐसा जो है विचलित नहीं हुआ, और आज यदि हुआ है तो इसका जरूर कोई न कोई कारण होगा। और यही कथा थी कि उनके द्वारा फिर जो है वेदव्यास जी की उत्पत्ति, और उसके बाद फिर जो है अब उसके बाद फिर आगे अब ये जो कथा अभी सुन रहे हैं, वो उत्पत्ति के बाद वो मतलब छोड़ करके चली गई थी। लेकिन उन्होंने ऐसा जो है अब वचन दिए थे कि जब जब तुम मुझे स्मरण करोगे तो मैं जो है उपस्थित हो जाऊंगी। तो ये कथा भी आप लोग सुनेंगे। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले गए। मतलब जहां तपस्या कर रहे थे वहां छोड़कर जहां ये जो है प्रकट थे, जन्म प्राप्त किए थे। इस प्रकार उन्होंने द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली माता कहाँ चली गई। अब चर्चा हो रही तो फिर बतला दें, वेदव्यास जी का जो है ना जन्म इस द्वीप पर हुआ था, और उसी के कारण कृष्णद्वैपायन जो पड़ा है ना, तो यमुना के जो है द्वीप पर, इसलिए जो है उनका नाम पड़ा कृष्णद्वैपायन। तो ये कथा जो है अब दासराज मतलब जो उनके पिताजी, मतलब वो जो मत्स्यगंधा कहे, निषाद कन्या कहे, उनके जो पिताजी से चर्चा हुई, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। मतलब दासराज से देखिए कैसे सुंदर निवेदन कर रहे हैं। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। हे विभो, धन पुत्र कलत्र आदि यह सब आपके अधीन है। निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो पुनः तप करते हुए वहां निवास करने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। ये कथा आप लोग अब पुराणांतर कथा में सुनेंगे तो वर्णन आता है कि शंतनु एक बार उन्हें देखकर, मतलब सत्यवती के साथ जो है ना, हाँ, ये शंतनु का जो विवाह हुआ, ये सत्यवती को जो है
देख करके जो मोहित हुए थे। अब बाद में जो उनके पत्नी होने का जो है अब उन्हें दुख हुआ, मतलब पितामह जो शंतनु की पत्नी गंगा से जो पुत्र प्राप्त हुए थे, अब उनके कारण वो बोल नहीं पा रहे थे। अब जिससे क्या हुआ कि बाद में पितामह भीष्म इस विषय को जानकर फिर जा करके स्वयं निषाद राज्य से निवेदन किए थे। और जब उन्होंने उनसे वचन लिया था कि ठीक है मैं अपनी कन्या उन्हें ब्याह दूंगा, लेकिन याद रहे कि उनके द्वारा उत्पन्न पुत्र ही राजा बने, तब भीष्म पितामह जी फिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प। पहले तो उन्होंने वचन दिया कि मैं कभी राज स्वीकार नहीं करूंगा, तो बोले ठीक है आप नहीं करोगे, लेकिन कल आपने विवाह किया और आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र यदि राज मांगे तो फिर, तो इसलिए फिर यहीं पे पितामह भीष्म संकल्प किए थे कि मैं कभी जो है विवाह, तो न तो मैं राज्य पद ग्रहण करूंगा और न मेरे पुत्रों की संभावना। और तब जाकर के फिर उनका विवाह हुआ और उनसे फिर जो है आगे ये दो हुए। देखिए कथाएं जो है बहुत सब मिली जुली हैं और विस्तार पे जाएंगे तो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो ये दो हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और जैसे कि मैंने बताया कि चित्रांगद जो है एक बार अचानक वन में गए हुए थे और चित्रांगद नामक गंधर्व का अनायास स्वर्ग से नीचे आना होता है। और स्वर्ग से नीचे आए तो दोनों एक समान योद्धा, दोनों में एक समान जो है बल। और क्या था, ऐसा वर्णन आया है कि दोनों में 3 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ है और आखिरकार चित्रांगद नामक गंधर्व से राजा चित्रांगद मारे गए। और उनके नहीं होने पर अब फिर जो है इधर अब कौरवों की उत्पत्ति और पांडवों की उत्पत्ति कथा आई है। ये केवल यहाँ पे वंशावली के रूप में है, नाम रूप में है, तो इनका नाम आप लोगों को बतलाते चलते हैं और परिचय के रूप में कथा था। जैसे कि आप लोगों ने सुना कुरुक्षेत्र की जो है चर्चा है, और इसके बाद चित्रांगद के द्वारा राजा का मारे जाने के बाद पितामह भीष्म के द्वारा सुंदर उनका और्ध्वदैहिक कर्म करना, मतलब अग्नि संस्कार आदि पिंड दान आदि सब कर्म करना। यहाँ पे एक अच्छी बात और है, चर्चा हो रही तो बतलाएं। पितामह भीष्म जब इनके संस्कार कर रहे थे और वैसे ही बाद में जब पिताजी के किए, तो ध्यान से सुनेंगे। हम लोग जो पिंड दान आदि करते हैं ना, तो पिंड दान करने का विधान है, अब इधर गांव देहात में जैसे करते हैं, ठीक है, उस विधि को सही नहीं मानते, लेकिन अब परंपरा से जैसे चली आ रही है, बहुत सी बातें आपको बता दूं पूजा पाठ से संबंधित, बहुत सी बातें जिसको हम लोग कर जरूर रहे हैं, लेकिन यह सही, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, सब अपनी जगह सही है, लेकिन बहुत सी बातें अभी आप लोग आगे सुनते जाएंगे। जैसे प्रसंग आएगा तो मैं कुछ कुछ बतलाते चलूंगा, तो आप सभी से सुने और जहां तक हो सके सुधार करें। हम जो पिंड दान करते हैं तो गांव में हम लोग किसके ऊपर करते हैं? तीन पतिया परसापत्ती बनाए रहते हैं ना, और उसी के ऊपर करते हैं। जबकि नियम क्या है, भूमि को गोबर से लिपकर उसके ऊपर यदि मिल जाए तो गंगा बालू बिछा दे और कुशासन देकर उसी के ऊपर पिंड दान करना। अब ये कहीं गांव में जाके कहीं हम जैसे लोग करा दिए, अक्सर मैं गांव तरफ पंडिताई करने ज्यादा नहीं आता, उसका एक कारण यही है, मुझे पता है मैं अलग कराऊंगा और गांव वाले सब अलग करते हैं, तो या तो वो डिबेट में उतर जाते हैं और या तो कह देंगे इनको कुछ नहीं आएगा, तो बंठाधार नहीं होगा। इतने पढ़े लिखे त्याग तपस्या किए, सब पानी में डूब गया। ये होता है बहुत सी बातें, मतलब 12 आने बातें हम अलग करते हैं। अब वो सत्य है प्रमाणतः, लेकिन अब गांव में समझने को तैयार, फिर से कहूंगा, ठीक है अब तक जैसे किए, लेकिन अब कोई, हाँ आपका हक बनता है, आप बिना प्रमाण के कोई बात, यदि कोई कुछ बात बतलाए तो कहीं सुनी बात आप न माने, आपका हक बनता है कि आप उसका प्रमाण ले सकते हैं।
लेकिन प्रमाण सहित कोई कोई बात बतलाए ना तो उसे जरूर स्वीकार करना, उसमें फिर आप स्वेच्छाचारी न बने। और तो दही की चर्चा हुई तब मैंने पूछा, ठीक है। अब आगे उसके बाद फिर जो है उन्होंने उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिए। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये सिंहासन पर विराजमान हुए ना तो इनके सुंदर जो है विवाह हुआ है। उन्होंने काशी राज की 3 कन्याएं थी। कौन कौन आप लोग जानते हैं? थोड़ी सी कथा इसमें और है। जब इनके विवाह की चर्चा हुई, हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर भी उस इच्छा स्वयंवर में जब इनका विवाह हुआ ना, ये उसकी कथा है कि एक इच्छा स्वयंवर रचना किए गए थे। और उस इच्छा स्वयंवर में बहुत से राजा राजकुमार आए हुए थे, लेकिन बलपूर्वक उन काशी राज की 3 कन्याओं को हरकर पितामह भीष्म ले आए थे और उनसे फिर अपने भाई का विवाह किए। तो इन तीनों में जो है, इन तीनों में क्या हुआ कि देखिएगा ये चर्चा आई। एक जो है जब पितामह भीष्म से ही निवेदन किए तो उन्होंने नहीं माना, तो वो जो है फिर स्वीकार नहीं की और 2 से इनका विवाह हुआ था। यहाँ पे चर्चा हो रही, देखिए जो 3 कन्याएं थी जिसमें से तीनों को जो हर ले आए ना, तो उनमें से एक कन्या साल्व को पति रूप में जो है पाना चाहती थी। बाद में जब वो कन्या निवेदन की, मतलब गंगा पुत्र भीष्म से, तो पितामह भीष्म उनको जाने दिए। 3 में से एक कन्या चली गई। अब जो बची दो थी, उनसे फिर जो है इन्होंने सुंदर माता की आज्ञा लेकर के और इनका विवाह हुआ है। इधर क्या हुआ देखिए कि काशी राज की जो है 2 जो कन्या थी, अंबिका और अंबालिका, ये कथा आप लोग सुने हैं, ठीक है। इनके साथ विचित्रवीर्य का सुंदर विवाह संस्कार हुआ और समय आने पर जो है ये एक साथ राजभवन में निवास करने लगे। एक समय की बात है, ये उपवन में विहार करने के लिए गए थे और संजोगवश क्या हुआ कि इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्रवीर्य फिर बाद में राज्य यक्षमा रोग से ग्रसित हुए। विवाह के पश्चात 9 वर्ष तक वो गृहस्थ में रहे, उसके बाद उन्हें फिर ये राज्य यक्षमा रोग हुआ है। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती बड़ी दुखी हुई और उस समय उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। मतलब जिस समय इनकी मृत्यु हुई राज्य यक्षमा रोग से, तो वे पुत्रहीन थे, मतलब अंबा और अंबालिका। अब इधर जो है तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में परामर्श की और फिर वो कथा आती है। अब पितामह भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले रखे थे, तो उनके द्वारा तो संभव था नहीं। अब तब फिर माता सत्यवती व्यास जी का स्मरण की है और उन्होंने फिर आकर के फिर उनके द्वारा कहिए उनके तेज से फिर जो कि आप सुनते हैं पांडु और कौन, धृतराष्ट्र, और तीसरे हुए थे विदुर जी। ये जो अंबा और अंबालिका इनसे जो है मतलब ध्यान से सुनेंगे। अब ये सामान्य यदि लौकिक चर्चा में हम सुने तो ये प्रसंग हमें सही नहीं लगता कि बोले जो है उनके भाई के द्वारा, मतलब वो भी भाई थे, सत्यवती के ही पुत्र वेदव्यास जी, उनको स्मरण किए, उनके द्वारा जो है विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ से जो है, तो ये हमें उचित नहीं लगता। लेकिन इन चीजों को समझना है और उसके बाद फिर जो है व्यवहार करना है। और तब जाकर के फिर ये 3 हुए और इसके साथ साथ ये जो विदुर जी हुए हैं, विदुर जी के साथ ऐसे हुआ कि जैसे दोनों थी, मतलब अंबा और अंबालिका, इन दोनों को जब जो है इस प्रकार उन्हें पुत्रोत्पत्ति के लिए निवेदन किए, तो उस समय ऋतुकाल आने पर अंबालिका जो है सुंदर व्यास जी के द्वारा जो गर्भ धारण की, तो उनसे उन्हें योग्य पुत्र हुआ और वही पुत्र फिर बाद में पांडु रोग से ग्रसित
योग्य पुत्र हुए। अब अंबालिका क्या की जो है 1 वर्ष बाद पुनः पुत्र जो है गर्भ धारण की है, तो उससे फिर जो है सत्यवती मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन कर उनसे प्रार्थना किए। तो अब जाकर जो है अब इस समय थोड़ी सी गड़बड़ हुई कि उन्होंने अपने जगह दासी को जो भेजी, तो उनसे फिर विदुर जी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। बाद में जैसे कि आप लोग जानते हैं धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है, पांडु जी को जो रोग हुआ उसके बाद फिर जो है वो भी नहीं रहे, तो उनकी 2 पत्नियां थी, कौन, कुंती और माद्री। तो बाद में फिर उन्हें जो है भगवान सूर्य की कृपा से कहें तो 5 पुत्र की प्राप्ति हुई, और धृतराष्ट्र और गांधारी को जो कौरवों के रूप में सैकड़ों कहें, मतलब 100 पुत्र हुए। विदुर जी महान भगवत भक्त हुए, जिनकी कथा आगे जैसे देखेंगे वैसे फिर श्रवण करेंगे। अब आगे फिर चर्चा आ रही है ब्राह्मण के साप से अद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य तथा मत्स्यगंधा की उत्पत्ति। देखिए यहाँ पे जिसे हम लोग निषाद कन्या मत्स्यगंधा कहते हैं, यदि उनके पूर्व हम जाने तो वो राजकन्या है। मत्स्यगंधा का उत्पन्न होना, कोई भी चीजें यदि प्राथमिक रूप से देखें तो वो चीजें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें हम समझते जाते हैं तब बात समझ में आती है कि सत्य क्या है। राजोपचिरो नाम धार्मिका सत्य शंकर चेदि देश पति श्रीमान बभूव द्विज पूजक। अब इस विषय में देखिए बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। सूत जी कथा सुनाते हुए बतला रहे हैं माता जी को प्रणाम करके एक पौराणिक कथा, जिनके विशिष्ट भाव बीज मंत्र ऐंग का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माता जी का ध्यान करते हुए ये जो ऐंग है ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। जैसे कि मैं उस दिन बतलाया था ना, यदि बाल्यावस्था में जिस बच्चे का यदि विद्या संस्कार शुभारंभ कराना हो तो पहले विधिवत ये बीज मंत्र का ही जो है उनके जिह्वा पर लेखन होता है और उसके बाद फिर जो है शुभारंभ करते हैं। तो वही कथा आगे आएगी। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए। उपरिचर नामक ब्राह्मण थे, सत्यवादी थे, और मतलब ब्राह्मण भक्त थे, सत्यवादी थे और धर्मात्मा। इनके हमें आचरणीय गुण को ध्यान देना है। क्या हुआ, एक बार देखिए उस दिव्य विमान पर ये बहुत धर्मात्मा थे, तपस्वी। ये जब तपस्या के उपरिचर तो परिणाम स्वरूप इन्हें इंद्र ने एक स्फटिक का मड़ा हुआ, स्फटिक लगा हुआ दिव्य विमान भेंट किए थे। उस दिव्य विमान में आरूढ़ होकर ये चेदीराज सर्वत्र विचरण किया करते थे, कभी भूमि पर नहीं आते थे। ऐसा दिव्य विमान जिसमें चढ़कर ये चारों तरफ मतलब ये कहे धरती पर निवास नहीं करते थे, ये ऊपर ही ऊपर कहें तो अंतरिक्ष में निवास करते थे। उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये राजा थे, लेकिन जब इस प्रकार आचरण किए तो ये वसु के रूप में प्रसिद्ध, मतलब जैसे आचरण किए, जैसे व्यवहार किए तो उनके नाम से ये जाने गए। राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती और सुंदरी दोनों थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं प्रतापी थे। ये सब वंशावली के कारण ध्यान से बतलाना पड़ता है कि कहीं इधर से उधर इनके पुत्र कहीं पिता को पुत्र बतला दिए, पुत्र को पिता, तो बात बिगड़ जाएगी। सुनने वाले बोलेंगे कि कैसे बतला रहे हैं। तो बुद्धिमानी यह है कि वंशावली सही बतलाई जाए। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर सुंदरों से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। तो उस समय क्या हुआ, पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण